हमारी भारतीय नारी और विदेशी नारी में जमीन और आसमान का फर्क है कि आपकी जो नारी है उसने सिर्फ चंद्रयान तक का सफर तय किया है, सिर्फ चंद्रयान तक का, और हमारी जो भारतीय नारी है उसने यमलोक तक का सफर तय किया है। साबित अपन माँ की कोख में से आने के बाद में अपना जो वादा है वो भूल जाते हैं परमात्मा को किया हुआ, कि अपन क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। किसी तीर्थ में जाने से मोक्ष नहीं हो जाता। कई लोगों को लगता है क्या हम परिक्रमा कर लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। वैसे माता जी, अभी जैसे कि आप एक साध्विनी जी हैं और उससे पहले आप एक महिला भी हैं, वह आपके जीवन में आपकी जो जीवन की ये जो सबसे कठिन परीक्षा कौन सी थी, जो आप एक महिला साध्विनी के क्या कठिनाई आपने झेली, कैसे क्या किया, क्या संघर्ष था आपके जीवन में? किसी की औकात नहीं नर्मदा खंड में कोई आंख उठा के देखे, आज भी नर्मदा खंड में। जब आपने गृहस्थ जीवन छोड़कर साध्वी जीवन चुना आपने माता जी, उस समय आपका अनुभव कैसा था? कि मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं। क्या यह सत्य है कि नर्मदा मैया को जीवित देवी माना जाता है, कहा जाता है? इन भक्तों ने, साधु संतों ने जो अनुभव किया है वो उनके अनुभव में पागल हो गए हैं, पा करके गल गए हैं। कि समय के अनुसार नहीं चलते हैं, एक रेस लगाते हैं कि आज इतने किलोमीटर काटने हैं, आज उतने किलोमीटर काटने हैं। सही मायने में वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। माँ नर्मदा के इस पृथ्वी पर आने के 5 कारण। जो युवतियाँ होती हैं ना हमारे गुरुजी, जो अपने माँ बाप अपने बच्ची को सिखाने के लिए हॉस्टल्स वगैरह कॉलेज वगैरह भेजती है, लेकिन अपने मित्रताओं के साथ मिलकर वो कुछ बुरी चीज़ें करने लगती है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह सब कुछ। बाद में जब माँ बाप को पता चलता वो भी, मैंने तो इसको सिखाने के लिए भेजा था, ये तो कुछ और सीख के आ रही है। नहीं, ये तो आपने बहुत ही बड़ा प्रश्न कर दिया। नर्मदे हर सभी लोगों को स्वागत है सीधे अपने नर्मदा मैया जी की तट पे। अभी मैं हूँ गुजरात में। गुजरात के एक नौरा करके गांव आता है, वहाँ पर माँ रेवा संन्यास आश्रम में हम लोग विराजमान थे। हम लोग विश्राम के लिए रुके हुए थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संत हमें मिले हैं और उनके जरिए आप लोगों को कुछ संदेश मेरे तरफ से पहुँचाना चाहता था मैं, क्योंकि आजकल के जो लोग मैया के बारे में जानते तो पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादातर जानते नहीं है कि किस तरीके के अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो वो क्या, किन नियमों का पालन करें और कैसे क्या करे करके। बस जोश में आए और उठा लिया मैया जी का जल और चल पड़े। वो भी उदाहरण के लिए मेरे साथ भी हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोगों को सही से नियमों का पालन करवाए और वो आप लोगों को जानकारी आप लोगों को प्राप्त है। और आपका मैं बताता ही रहता था कि आप लोग मुझे सवाल कीजिए, ताकि जहाँ पर मुझे ऐसे साधु संत बाबा लोग मिले तो उनसे सवालात कर पाऊँ और आपके सवालों के भी जवाब दिलवा पाऊँ भाई। तो चलिए, आज अपने इस आश्रम में आपको हमें मिले हुए ये साधु संत माता साध्विनी भी मिली हुए, उनका परिचय भी लेते हैं और उनसे कुछ मैया के बारे में जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अनुमति दिया कि आप लोग वीडियो के माध्यम से सभी से जुड़ना चाहते हो करके। तो सबसे पहले मैं, आप बुरा मत मानिएगा, सबसे मैं आपके परिचय के बारे में जानना चाहूँगा महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल जानिए आप जी। मेरा नाम स्वामी नारायणानंद गुरु प्रणवानंद सरस्वती। मैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओमकारेश्वर से दीक्षित हूँ। जी जी। और ये आश्रम का नाम माँ रेवा संन्यास आश्रम है। मेरा एक ही उद्देश्य है इस आश्रम को बनाने का कि नर्मदा परिक्रमावासी जितने भी आए जी, वो अपने स्वयं के घर पे रहे, इस तरीके से रह के अच्छे से पूजा पाठ करें, भजन करें, कीर्तन करें और अच्छे से रह के, और हमारे यहाँ पे बहुत व्यवस्थित ढंग से उनकी सेवा हमारे से यथाशक्ति होती है, वो करते हैं। और निरंतर माँ नर्मदा हमको ऐसी प्रेरणा दे कि हम निरंतर करते रहें। आज जीवन माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सेवा करने का हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, कुछ आप भी बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ? मेरा नाम थोड़ा स्लो नहीं, धीरे। नारायणानंद सरस्वती, गुरु नारायणानंद सरस्वती। शॉर्ट एंड फुल। नर्मदे हर महाराज जी, कुछ आपके परिचय भी दे दीजिएगा। आइए भैया। मैं
गुरु महाराज का छोटा सा दिया हुआ नाम रामदास, दासम दास, बाबा रामदास। और राम लखन दास जी हमारे गुरु महाराज हैं। शाहबाद मारकांडा हमारा गुरु स्थान है। रामानंदी हमारा संप्रदाय है दिगंबर अखाड़े से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप सभी लोगों का परिचय देने के लिए। सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे सवालात करना चाहूँगा। महाराज जी, आप कब से नर्मदा मैया के तट पर इस तरीके से आप रह रहे हो, तपस्या कर रहे हो? मुझे 17 साल हो गए माँ रेवा के चरणों में रहते हुए। पहले बहुत भ्रमण किया नर्मदा किनारे, फिर हमने एक यहाँ से दूर है असा गांव, वहाँ पे 4 साल कपिलेश्वर महादेव में रहे। उसके बाद में इस गांव में छोटी सी एक कुटिया बनाई। उसके बाद में ये आश्रम माँ रेवा संन्यास आश्रम का हमने स्थापना की और ये 17 साल से नर्मदा किनारे हम रह रहे हैं। अच्छा, माँ नर्मदा की जल में ऐसा क्या विशेषता है जो आप साधु संत यहाँ पर अपने जीवन व्यतीत करते रहते हैं महाराज जी? देखो, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि माँ की महिमा का गुणगान कर सके। हमारी तो नहीं, ऋषि मुनि साधु संतों की किसी की कोई ताकत नहीं है कि माँ की गुणगान कर सके। माँ रेवा में अपार शक्ति और माँ रेवा वैराग्य की दात्री है। और ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति को नर्मदा तट पे चलते चलते अगर मान लो भूख लगे और भोजन भी नहीं मिले और एक लोटा माँ का जल मिल जाए तो भी उसको सारा पेट भर जाता है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। बराबर जी जी। कहते हैं कि गंगा स्नाने यमुना पाने, नर्मदा मात्र दर्शन से पावन व्यक्ति हो जाता है। नर्मदा जी के दर्शन की बहुत ही महिमा है। क्या आपने कभी नर्मदा मैया का प्रत्यक्ष या कोई दिव्य अनुभव किया महाराज जी? अनुभव कहीं किए, पर ये अनुभव सच्ची व्यवस्था से वास्तव में किसी को बोलना नहीं चाहिए। आज के युग के लोग ज़्यादातर, मुझे क्षमा करना, कई लोग कहते हैं मैया मुझे रोटी खिलाने आई थी, मैया ये किया था, मैया ये किया। अरे मैया रोटी खिलाने आती है कि कुछ भी करती है तो वो अनुभव किसी को शेयर करने के नहीं होते हैं। अनुभव सबको होते हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं होते, पर ये अनुभव शेयर करने की बात नहीं है। ये कोई पिक्चर नहीं है जो देखने गए तो उसको बता दे कि ऐसे ऐसे हमने देखा था। मैया का अनुभव होता है और वो कहने की बात नहीं है। अच्छा, माता जी मैं कुछ सवालात आपसे भी करना चाहूँगा। आपका क्या ऐसा ये था, एक संन्यास दिन यहाँ पर कैसे बिताती हैं आप ऐसे इसमें तट के ऊपर, और आपको कैसा लगता है? खटिया लेके आराम से बैठो, खड़े मत रहो। आपका सवाल क्या था भगवान? आपका जो ये संन्यास लिया हुआ समय है, एक क्षण है, ये अपनी मैया के तट पर किस तरीके से बिताती है आप? किस तरीके से इसको यूज करती है आप मैया जी का ऊर्जा वगैरह? इसमें तो ऐसा है भगवान कि मैया के दर्शन से ही मतलब पूरा ऊर्जावान हो जाते हैं इंसान। और हम तो क्या है, छोटे बच्चे हैं माँ के, हम उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभूति कर सकते हैं। और सबको यही बोलते हैं कि मैया को अनुभव कीजिए, माँ की गोद को अनुभव कीजिए, बस। वैसे माता जी, अभी जैसे कि आप एक साध्विनी जी हैं और उससे पहले आप एक महिला भी हैं, वह आपके जीवन में आपकी जो जीवन की ये जो सबसे कठिन परीक्षा कौन सी थी, जो आप सब लोग वही सोचते हैं, एक महिला साध्विनी के क्या कठिनाई आपने झेली, कैसे क्या किया, क्या संघर्ष था आपके जीवन में, थोड़ा बहुत बता पाएंगे माता जी? भगवान ऐसा है ना कि महिला साध्वी होना एक गर्व की बात है। पहली बात तो ये है कि स्त्री एक शक्ति है, स्वयं में एक शक्ति है, ऊर्जा है जो पूरी प्रकृति है, और उसका अनुभव करना, उसकी कठिनाई तो हर जगह होती है, गृहस्थ में भी होती है, संन्यास में भी होती है, हर जगह है। लेकिन कठिनाई से लड़ना और उससे पार उतरना, यही सबसे बड़ी बात है। और हमारे जीवन में ऐसी माँ की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई जो जिसको परीक्षा बोलते हैं, ऐसी कोई घड़ी नहीं आई। जब आपने गृहस्थ जीवन छोड़कर साध्वी जीवन चुना आपने माता जी, उस समय आपका अनुभव कैसा था? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी माता जी। क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्र और सनातन धर्म में बताया गया है
कि पहले गृहस्थ आश्रम को संभालो, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम को संभालो, उसके बाद में आप संन्यास ले सकते हो। तो मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ, फिर बाद में मैंने वानप्रस्थ लिया और उसके बाद में मैंने संन्यास ग्रहण किया। तो संपूर्णतः मतलब बोला जाता है ऐसा कि जो गृहस्थ आश्रम से आते हैं उसमें पहले ही वासना विकार जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और देखा जाए तो सही मायने में अपने सनातन धर्म में यही विधान है कि पहले गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद में संन्यास लिया जाता है। क्या बात है माता जी। वैसे मनुष्य जीवन का वास्तविकता उद्देश्य क्या होना चाहिए माता जी? मनुष्य जीवन का थोड़ा शॉर्ट में बताते जी जी, कि आप जैसा उद्देश्य आपका अच्छा यही लगे। है कि इंसान बना रहे और इंसानियत भूले नहीं, बस यही है। वैसे महाराज जी आप क्या कहना चाहोगे इसी सवाल का जवाब? मेरा कहना तो यही है कि अपन को मानव देह मिला है, हाँ जी। बहुत मुश्किल से मानव देह मिलता है, और मानव देह मिलने के बाद में अपन माँ की कोख में से आने के बाद में अपना जो वादा है वो भूल जाते हैं परमात्मा को किया हुआ, कि अपन क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। अपन आए तो थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, और इस कलयुग के अंदर माँ की उदर में से आने के बाद में सब अपन भूल जाते हैं और सारी उलझन में पड़ जाते हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि मानव धर्म सबसे प्रथम धर्म है, और उसके बाद में सनातन धर्म के बारे में प्रचार करो और अपने जीवन का उद्धार करो और सदैव हरि नाम लेते रहो। महाराज जी आप क्या कहना चाहोगे इसी सवाल? हाँ, आपने पूछा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है कि मनुष्य जीवन ये 84 के चक्कर को पार करके हमें मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। जी। इस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एन कैन प्रकार से। किसी भी प्रकार से आपका मार्ग कोई भी हो, आपका पंथ कोई भी हो, चाहे आप बाजार के रास्ते से जाओ या आप बाईपास के जाओ, मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस भव सागर को पार कर जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्या बात कही आपने। जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं महाराज जी, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सारे श्रद्धालुओं को जो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे उनको? हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं कि आप माँ की परिक्रमा करो, पर उससे पहले अपने माँ बाप की परिक्रमा करना अति आवश्यक है। आपके माँ बाप वो स्वयं भगवान है, आपको दुनिया में लाया है, उनकी सेवा करने के बाद अपना कर्तव्य से निर्वाह करने के बाद माँ की परिक्रमा कीजिए। और माँ की परिक्रमा भी करते हो तो इस तरीके से कीजिए कि अपने से किसी को कष्ट न पहुँचे, समय पर किसी भी आश्रम पे जाए, आश्रम पे भोजन प्रसादी अच्छे से रहे, आश्रम में जो भी व्यवस्थापक है, जो भी महंत है, सहंत है, उसके साथ में सद्व्यवहार करे, यही हमारा कहना है। महाराज जी एक सवाल आपसे है, क्या यह सत्य है कि नर्मदा मैया को जीवित देवी माना जाता है, कहा जाता है? नर्मदा समा पुण्या वसुधायां वर्णानने नान्या देवी भूमिमय तले शिवलली जटा शंकरी वेद गंगा नर्मदा हुम फट स्वाहा। नर्मदा के समान हमने दूसरा कोई देखा ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण, लोग प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल मांगते हैं, तो मैं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल की अपने निज अनुभव की बात कर रहा हूँ कि नर्मदा के समान हमने दूसरा कोई देखा ही नहीं है। निस्वार्थ जो नर्मदा खंड में आज भी राम राज्य स्थापित है, प्रैक्टिकल देता हूँ। एक 20 साल की अकेली लड़की आती है और वो नर्मदा जी की 4000 किलोमीटर की प्रदक्षिणा करके अकेली घर वापस चली जाती है। किसी की औकात नहीं नर्मदा खंड में कोई आंख उठा के देखे। आज भी नर्मदा खंड में राम राज्य स्थापित है। तो नर्मदा के समान गंगा को लाया गया तो उसमें कुछ स्वार्थ छुपा था, क्योंकि राजा सगर के 60,000 मरे पड़े थे, मोक्ष नहीं मिल रहा था। उनके पूर्वज ही प्रयास करते आए थे और भागीरथ ने भी प्रयास किया। माँ नर्मदा के इस पृथ्वी पर आने के 5 कारण, जिनमें से एक कारण राजा हिरण्यतेजा की तपस्या। उसने सोचा मैं तो राजा हूँ, मेरे पास धन है, गरीब आदमी क्या करेगा इस भव सागर को पार करने के लिए। कोई ऐसा मुफ्त का तीर्थ हो कि जो 1 रुपये खर्चा ना हो, रोटी कपड़ा और मकान सबको माँ देती है। पूरे नर्मदा खंड में 4000 किलोमीटर की प्रदक्षिणा है, किसी का 1 रुपये खर्च नहीं होता, प्लस साधु संत भी दक्षिणा देते हैं आश्रमों में। और ये आप देख सकते हो कि साधु संत से बड़ा कौन है, वो भी परिक्रमावासी को मूर्ति कहते हैं।
तो माँ की अद्भुत महिमा, अद्भुत लीला इस और लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है मत्स्य पुराण के अनुसार, गंगा कनखल में पवित्र है, माँ नर्मदा हर जगह पवित्र है, वैराग्य की देवी। क्या बात है महाराज जी। और एक सवाल था महाराज जी आप ही से, क्या आपने यहाँ कहीं कोई ऐसा चमत्कार देखा है कि जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सके उसको? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर ही अंतर मन भावे, कामधेनु को छाड़ महात्म और देव को झावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ज्यों उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को अगर मीठे फल का रस पिला दिया जाए तो चूंकि वो गूंगा है इसलिए उसका वर्णन नहीं कर सकता, मैं माँ नर्मदा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है। जो अनुभव किया है, जो तत्व का अनुभव किया है हमने नहीं, इन भक्तों ने, साधु संतों ने जो अनुभव किया है वो उनके अनुभव में पागल हो गए हैं, पा करके गल गए हैं। पागल उसे कहते हैं जो पा करके गल जाए, इसलिए वो नर्मदा खंड को छोड़ते ही नहीं है। क्या बात है महाराज जी। एक सवाल आप तीनों से है महाराज जी, नर्मदा परिक्रमा करने वालों यात्रियों के लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहोगे आप तीनों संतों? नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए मेरा संदेश ये है कि नर्मदा खंड एक तीर्थ है। अखंड भारत हमारे पास नहीं है, नर्मदा खंड आज भी मौजूद है हमारे पास। हर तीर्थ की सीमा होती है। तो किसी भी तीर्थ में जाने के लिए गोरस्वामी तुलसीदास जी ने 3 काम बताए हैं जी। वो 3 काम करोगे तो आपके तीर्थ सफल होंगे। तो विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में लिखा है कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र की सीमा में आप जब पहला कदम प्रवेश करते हो तो भगवान विष्णु नंगे पैर दौड़ने लगते हैं और पितृलोक जाते हैं, बताते हैं कि आपके कुल में, आपके खानदान में कोई ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो तीर्थ करने आया। अब कई लोग देश विदेश से परिक्रमा करने आते हैं, तो मैं सबसे पहले गोरस्वामी तुलसीदास ने जो तीर्थ के बारे में कहा है, तो आपको सबसे 3 काम करने। कौन से? पहला काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा को जानो को वो क्या है। तो उससे क्या होगा? उससे आपका मन पवित्र होगा। किसी साधु संत ज्ञानी से, आचार्य से अगर पूछोगे तो वो बताएंगे। दूसरा काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करो, तो उससे क्या होगा? उससे आपका तन पवित्र होगा। और तीसरा और आखिरी काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो उस तीर्थ क्षेत्र में कोई साधु संत, सत्संग, कथा, भागवत इत्यादि अगर मिलते हैं तो उस अवसर को मत छोड़ना। प्लस यथाशक्ति थोड़ा दान भी करो, तो उससे आपका धन पवित्र होगा। तन मन धन, आपको 3 ही काम करने हैं, आपके तीर्थ सफल हो जाते हैं। और इसके पुण्य फल 4 हैं। मैं पुण्य फलों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो कर्म करके फल को त्याग दे उसी का नाम त्यागी है। कपड़े त्यागने से कोई त्यागी नहीं हो जाता। क्या बात है महाराज जी। नर्मदे हर। नर्मदा। हम तो यही मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, और इस साधना का करना हर एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। माँ जिसको चाहती है उसी को वो ये साधना करवाती है। तो इस साधना के पथ पर अमूल्य समय आप बिताते हो, तो ईमानदारी पूर्वक माँ नर्मदा का कीर्तन भजन करते हुए किसी को ठेस न पहुँचे, अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हमारा कहना सिर्फ इतना है, जो भी परिक्रमावासी मूर्तियाँ हैं, जो परिक्रमा उठाते हैं, जीवन भी एक परिक्रमा ही है। जब परिक्रमा उठाते हैं मैया की, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारे घर से चले हैं और मैया की सेवा के लिए, हमारे कर्मफल अच्छे बनाने के लिए निकले हैं और माँ की परिक्रमा करते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है भगवान कि समय के अनुसार नहीं चलते हैं, एक रेस लगाते हैं कि आज इतने किलोमीटर काटने हैं, आज उतने किलोमीटर काटने हैं। सही मायने में वो परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, एक रेस लगा रहे हैं। समय के अनुसार अगर हम चलेंगे तो जो चाहा होगा उतना किलोमीटर कट भी जाएंगे और आराम से आपको आराम भी मिल जाएगा। और सामने अगर कोई आश्रम पे हम अन्न क्षेत्र पे रुकते हैं तो 1 बजे 12 बजे जो पहुंचते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था को भी हम फेल करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि आप भी समय पे फिर भोजन नहीं पा पाते हैं। हाँ। और उसमें परिक्रमावासियों को भी
फायदा फायदा कोई कोई नहीं नहीं। है। जी, ऊपर से साधु संत नाराज होते हैं कि भाई अभी 1 बजे आए हैं तो अभी भोजन बनाओ, उनको पवाओ, ये उनको भी दिक्कत होती है। तो आपकी यात्रा का कोई फल होता नहीं है। अगर हम सबको खुश करके चले, हम समय के अनुसार पहुंच जाए, भोजन के 1 घंटे पहले किसी भी आश्रम पे पहुंच जाओ। 11 से 12 का समय रहता है, वैसे कई कई जगह पे 1 बजे तक भी चलता है, लेकिन हम ये नियम बना लें कि हम 11 बजे तक किसी न किसी आश्रम तक पहुंच जाए। जी 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 तो ये रेस नहीं रहेगा और परिक्रमा सही मायने में करो। जी। आप लोगों के अनुसार मोक्ष क्या होता है गुरु जी, माता जी, आप सभी लिखेंगे मोक्ष आप सभी लोगों के अनुसार, क्योंकि आप ये सब कुछ तो आपको अनुभव होगा ही, तो जैसा कि आपने पूछा कि मोक्ष क्या होता है, जी माता जी। तो मोक्ष जो है वो जीते जी होता है। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष आपके कर्मों से ही होता है। जैसे किसी तीर्थ में जाने से मोक्ष नहीं हो जाता। कई लोगों को लगता है क्या हम परिक्रमा कर लेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, गंगा स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। तो संत अगर तीर्थों में मोक्ष होता तो काशी के बारे में लिखा है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है, भगवान भोलेनाथ मुर्दे के कान में राम का नाम कहते हैं और कहते हैं मोक्ष हो जाता है। हाँ। और मणिकर्ण घाट पे आज भी रात दिन चिताएं जल रही हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में श्राप और वरदान भरे पड़े हैं। ऐसा वरदान है काशी के बारे में, लेकिन इस चीज को झूठा करना था, ये लोगों का भ्रम दूर करना था, तो कौन कर सकता है? संत ही कर सकता है। तो संत कबीर का जन्म काशी में ही हुआ था, सारी उम्र राम भजन भी काशी में। और जब प्रैक्टिकल देने की बारी आई कि लोगों को ये बताना है कि काशी में मोक्ष लिखा तो है कि होता है, लेकिन मैं ये उल्टा करके बताऊंगा कि काशी में मोक्ष नहीं होगा, वो जाके गंगा पार छोड़ दी थी उनने काशी, मगर में जाके प्राण त्यागे थे। और जब मगर में पहुंचे तो मगर के बारे में ये श्राप है कि अगर किसी की मृत्यु मगर में होती है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये श्राप और वरदान दोनों हैं। तो एक बुद्धिजीवियों की टीम उन्हें समझाने पहुंची कि आप क्या करने जा रहे हो, काशी में मोक्ष होता है, मगर में मोक्ष नहीं मिलता, और आप मरने के लिए मगर आए हो। तो संत कबीर का जवाब सुनिए। संत कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, कभी कागज और पेन छुआ नहीं था। तो संत कबीर ने जवाब दिया कि मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो 7 समंदर पार चले जाओ, वहाँ भी मोक्ष मिल जाएगा। आपने माँ बाप का दिल दुखाया है, लोगों के साथ में छल किया है, तो आप काशी में मरो चाहे मथुरा में, कहीं मोक्ष मिलने वाला नहीं है। महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से विस्तार दिया है, हम तो क्या बताएं, पर मैं तो यही मानता हूँ अच्छे कर्म करना ही मोक्ष है। हाँ, हाँ, अच्छे कर्म अपन करेंगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। हाँ, कर्म अच्छे करो तो मोक्ष है, नहीं तो कितने भी आप तीर्थों में जाओ, कितने भी तपस्या करो, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग एक ही है कि अच्छे कर्म करें, अच्छा किसी को भोजन कराए, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वही मोक्ष है। बाकी मैं तो कोई मोक्ष को प्रैक्टिकली नहीं समझता। जी माता जी, आप मेरे मत के अनुसार मैं कहती हूँ कि मोक्ष क्या है? सिर्फ एक शब्द है। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है। तो स्वर्ग और नरक कहाँ पे है? तो इसी पृथ्वी पे है। जो सुख भोगो वो स्वर्ग है, जो दुख भोगो वो नरक है। तो मोक्ष कहाँ से है? मेरे मत के अनुसार मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ही करूँगी। माता जी, जो ये होते हैं, जो लोग आजकल शहरों में भागदौड़ में फंसे हुए रहते हैं, भक्ति से जो दूर हो गए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? वो भी एक तरीके से बहुत फंसे हुए रहते हैं, बस पैसा कमाना है, ये समाना है, तो उनको आप क्या, आपकी अनुसार क्या संदेश देना चाहोगे? नर्मदे हर, मेरा संदेश सब हरि भक्तों को एक ही है, जो आज की भागदौड़ में फंसे हुए हैं। जब भी कोई कार्य करो
सिर्फ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उस परमात्मा को याद कर लो। भले दुख में हो चाहे सुख में हो, कौन सी भी अवस्था हो, सिर्फ एक क्षण के लिए याद कर लोगे और उसके बाद में जो भी कार्य करोगे वो आपका सफल ही होगा। गुरु जी, आप क्या ये कहना चाहोगे? महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में आज की तारीख में कोई परमात्मा की तरह दौड़ता नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि किसी को कह देवे कि तुमको एक दिन के 5,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो उस काम को करता है कि नहीं? और परमात्मा तो यथा धन देने वाला है, यथा करुणा निधान है, वो तो करुणा का सागर है, वो सब आपको देता है। पर उनके लिए गुरु कृपा नहीं होती। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, जब तक भजन के अंदर व्यक्ति जुड़ने वाला नहीं है किसी भी भाव में, बराबर। तो मेरा कहना एक ही है कि अपन 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में से 8 घंटा 10 घंटा इंसान नौकरी धंधा करता है, तो कम से कम 45 मिनट तो अपने को खुद परमात्मा के लिए निकालने चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने 45 मिनट केवल ईश्वर का नाम ले लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है मेरी मति के अनुसार। गुरु जी, आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि आपने कहा कि महानगरों में जो लोग व्यस्तता या शहरों में, उनके लिए क्या संदेश है, तो हमारे जो 4 आश्रम हैं उनमें से आप महानगरों की बात करें, गांव शहरों की बात करें, तो वो गृहस्थ आश्रम में आप कहते हो फंसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। बाकी के जो 3 आश्रम हैं उनको भी आश्रय गृहस्थ आश्रम ही देता है, अगर उसको कोई आश्रम समझ के निर्वाह करे तो। घर समझ के नहीं, आश्रम समझ के अगर कोई निर्वाह करता है तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। और सूरवीर सती संत सभी गृहस्थ आश्रम से ही निकल के आए हैं, गृहस्थ आश्रम से ही निकल के आए हैं। तो साधु अगर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहता है तो उसको प्रमुख रूप से 2 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, प्रमुख रूप से। बाकी तो कई चीज़ें हैं, नारी और धन। और गृहस्थ आश्रम में उसमें पर लग जाएगा, पर नारी और पर धन। अपनी का उपयोग करो, अपने पैसे का उपयोग करो, और आपने जो कमाया है उसमें से अगर मेहनत का 1 रुपये भी दान करते हो तो आपका 1 लाख के समान है। और गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आपको ज़रूरी नहीं घर छोड़ना पड़े, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी हमने संत देखे हैं गृहस्थों में रहते हुए भी। तो ये हमारे अनुभव है, गृहस्थ आश्रम में स्वयं विराजमान देखे। आज की युवा पीढ़ियों को जो विशेषकर युवतियाँ हैं, युवक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस तरीके से? कलयुग के मार्ग में उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन की। आज के नवयुवक और नवयुवतियों के लिए मेरा ये संदेश है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो आदिकाल से है, और जो दूसरे हैं उनको हम धर्म नहीं कहेंगे, मजहब कहेंगे। हमारा सनातन आदिकाल से है, हमें पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनानी है। और हमारे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जब शिकागो में पहुँचे तो हम भारतीय नारी, हमारे यहाँ शक्ति विराजमान है, तो जब स्वामी विवेकानंद सरस्वती से ये प्रश्न पूछा कि आपकी जो भारतीय नारी है वो घर के अंदर तक, रसोई तक सीमित है, और हमारी जो नारी है उसने चंद्रयान तक का सफ़र तय किया है। उस समय हमारी कोई नारी चंद्रयान तक नहीं गई थी, आज तो हमारी बच्चियाँ भी पहुँची हैं। तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने जवाब दिया कि आपकी जो नारी है उसने सिर्फ चंद्रयान तक का सफ़र तय किया है, सिर्फ चंद्रयान तक का, और हमारी जो भारतीय नारी है उसने यमलोक तक का सफ़र तय किया है। सावित्री ने अपनी पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमलोक तक का सफ़र किया है। तो हमारी भारतीय नारी और विदेशी नारी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए हमें विदेशी सभ्यता नहीं अपनानी, हम जो भ्रम फैले हुए हैं उनको नहीं मानना। धर्म परिवर्तन का वही कारण है कि हमारे साधु संत, हमारी दुख की ये बात है कि आज हमारे पास गुरुकुल नहीं रहे। जो साधु संत हैं उनके मार्गदर्शन पर चलना है, उनसे जुड़ना है, और हमें अपने धर्म से, संस्कृति से दूर नहीं होना है, तो ही हम सुरक्षित रह पाएंगे, तो ही हमारे जो 16 संस्कार हैं वो बच पाएंगे। आज की युवा पीढ़ी जो पतन की मार्ग पे जाती है उसका श्रेय अपन को खुद को ही है। इसका कारण यही है कि जिस गांव में, जिस महानगरों में एक संस्कारिक साधक संतों की कमेटी होनी चाहिए, उसमें 7 दिन में एक बार
उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसको व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, उसको कैसे अपना सनातन धर्म क्या है, अपने वेद क्या है, अपने पुराण क्या है, अपने उपनिषद क्या है, वो बताना चाहिए। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है आज कि आज 5 घर मुसलमानों की अगर किसी भी जगह पे हैं तो उनका मौलाना पढ़ाने आता है, भले वो सब्जी साग भाजी की दुकान करके बैठे हो, वो मौलाना को पगार देते हैं और अपने बड़ी बड़ी कोठियाँ लेके करोड़ाधिपति बैठे हैं, अपने कहीं संस्कार केंद्र नहीं है। आज देख लो, जो 200 साल पहले एक संप्रदाय नहीं था, स्वामीनारायण संप्रदाय, उन्होंने हर रविवार को रवि सभा की, हर रविवार को रवि सभा की, और अगर बच्चे नहीं आते थे तो एक दिन पाव भाजी बनाए, एक दिन वो बनाए, बच्चों को लोलुपित किया। आज स्वामीनारायण संप्रदाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जबकि 200 साल पहले उनकी जड़ नहीं थी। आज अपन इसके लिए पीछे है कि अपन दुनिया का खर्चा कर देंगे। सबसे बड़े, मैं तो खुद को ही कहता हूँ, हम सब महंत संत, ये इनकी जवाबदारी है संस्कार देने की, कि एक गांव में बैठे हैं तो कम से कम एक गांव में से तो संस्कारित लड़के विवेकानंद पैदा करे, महर्षि रमन पैदा करे, रामकृष्ण परमहंस को पैदा करे। पर हम हमारे आश्रम लेके बैठे हैं और हम खुद भी नहीं कर रहे, हम दूसरों को दूषित नहीं चलाते हैं, पर करें क्या, आज की जनता साधु के पास आने के लिए तैयार ही नहीं। यही हमारा संदेश है कि अपन को स्वयं को, इस युवा पीढ़ी को सुधारना होगा। जी जी माता जी, आप? युवा पीढ़ी यानी कि एक छोटा सा बच्चा, हर घर में ये कार्य हो सकता है जी, अगर माताएं और पिता दोनों मिलके चाहे तो अपने अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। साधु संतों की ज़रूरत तो तब पड़ती है कि जब कोई अच्छा कार्य करना हो, या तो गुरु दीक्षा लेनी हो। पहले तो माता पिता की फर्ज है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 श्लोक तो सिखाओ। हमारी परंपरा क्या है, जैसे कि सब जगह मैं देखती हूँ तो बच्चे बहुत सारे, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, बच्चा छोटे छोटे, मतलब 5-7 साल के बच्चे। आज हमारे बच्चे जय श्री कृष्ण तक नहीं बोलते, जबकि बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं बोलते। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हाँ, ये अंग्रेजी सभ्यता के अलावा क्या है, क्योंकि माँ बाप ही ऐसा सिखा रहे हैं कि भाई गुड मॉर्निंग बोलना है। कि आज अंग्रेज अपना इंग्लिश जी, और माँ बाप अगर चाहे ना तो बच्चे को बिठा के हमारे पंचाक्षर मंत्र क्या है, हमारे षडाक्षर मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, हमारी किस परंपरा से सनातन धर्म क्या है, हमारी रामायण क्या है, हमारी गीता जी क्या है, ये सब के बारे में माँ बाप सिर्फ थोड़ा थोड़ा भी बच्चे के अंदर डालेंगे तो युवा पीढ़ी अपने आप ही संस्कार में आ जाएगी। जी जी, और माता पिता पहले तो ये नहीं सिखाते हैं कि कोई मेहमान आया है या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने तक नहीं सिखाते हैं माता पिता। तो उसमें दोष बच्चों का नहीं है और युवानों का भी नहीं है, उसमें माता पिता का ही दोष है। क्योंकि बच्चा जब थोड़ा समझने लगता है तो अभी के माताएं क्या करती है, मोबाइल दे देती है, लो बेटा देखो। और कई गांवों में तो ऐसा भी होता है माता जी कि जब छोटा बच्चा बात करने सीखता है ना, सबसे पहले उसको सिखाया जाता है उसको गाली दे। हाँ, गाली देने की कोई स्कूल नहीं, ऑटोमेटिक सीख जाता है। हाँ, और इसी की वजह से हमारी आज की जो जनरेशन है, जी, अभी तो बहुत सारा थोड़ा मोबाइल देख के कई बच्चे ऐसे मतलब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सही मायने में पहले कोई भी हो, गृहस्थ गुरु हो, चाहे सन्यासी गुरु हो, चाहे दास गुरु हो, किसी को भी गुरु पद पे स्थापित कीजिए। क्योंकि बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं हैं। गुरु मंत्र लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए, गृहस्थ में भी रह सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद सन्यास ही लेना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, पहले गुरु स्थापित कीजिए, उनके मंत्रों को अपने बच्चों को सिखाइए, ये अपनी परंपरा क्या है, सनातन क्या है, उसके बारे में बताइए। और स्त्री महिलाएं हैं वो थोड़ा अपने प्रति जागरूक होए,
बस। और आपसे और एक स्पेशल मेरी तरफ से ये सवाल है माता जी, खुद भी मैंने बहुत सारे जगहों पे कोशिश करता हूँ लेकिन पूछ नहीं पाता हूँ। जैसे कि आज की युवतियाँ हैं, बहनें हैं, माँ बाप उनको स्कूल वगैरह सिखाने के लिए, कॉलेज सिखाने के लिए कभी कभी हॉस्टल्स में भेजते हैं। जी। तो कुछ महिलाएं जो अपनी दीदियाँ बहनें होती हैं, वो एक मित्र नहीं तो कोई दोस्त को साथ रहती है ना, तो वो स्मोकिंग, सिगरेट्स, युवक तो थोड़ा बहुत वो संभाल लेगा, लेकिन आजकल की युवतियाँ भी ये सब कुछ करने लगी है। तो उनको क्या, मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये पूछ रहा हूँ कि उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो स्मोकिंग, वो बोलते हैं कि अरे हम एक मर्द से कम है क्या, वही समझ के स्मोकिंग, अल्कोहल, शराब वगैरह ये सब कुछ बुरी चीज़ें करने लगती है। तो उनको क्या कहना चाहोगे माता जी आप? ये बहुत उत्तम सवाल है। महिलाएं और बच्चे जो ये व्यसन करती है और पुरुषों से कम नहीं समझती है खुद को, हाँ वो पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन किसी शास्त्र में किसी देवियों ने ऐसे ने स्मोकिंग की है ना कुछ व्यसन किया है। महिला में माँ काली भी है, जी माँ दुर्गा भी है जी और शक्ति भी, जी माँ पार्वती भी है। जी तो पहले महिला संपूर्ण थी, पार्वती के बाद पारती यानी कि रति भर रह गई है। हाँ जी। और इस कलिकाल में स्वयं महिला यही समझती है कि जो है हम ही है, हम लेकिन ये गलत है। गलत यहाँ पे है कि आप दुराचार रास्ते पे जा रहे हो, व्यसन को अपना शौक बना रहे हो, तो उसमें आपकी इज्जत कहाँ है? हम ये नहीं कहते कि नहीं करनी चाहिए, कर भाई, आपकी इच्छा है, लेकिन जितना हम सभ्यता को अपनाएंगे उतना अच्छा है। इसके ऊपर माँ बाप को आप क्या ये करना चाहोगे? जब माँ बाप तो चाहते नहीं है कि अपने पुत्र पुत्री ऐसा काम करें, लेकिन वो जब माँ बाप को पता चले तो उनको खुद को दोषी ठहराते, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे इस सिचुएशन से ऐसा बाहर निकलने के लिए माता जी? उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता स्वयं ही है। माँ बाप को किस तरीके से उनको बताना चाहिए? माँ बाप को पहले तो अपने बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बताना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे हैं ना, माँ बाप की सुनते नहीं हैं। अब क्यों नहीं सुने, वो भी उनका ही एक फंदा है। जी जी जी। और हर किसी को तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई स्वयं से ये करो या स्वयं से वो करो। खुद ही अपनी मर्जी से जितना हो सके ये सब दुराचार से दूर रहे। आप कुछ कहना चाहोगे गुरुजी इसी के ऊपर? गुरुजी आप कुछ कहना चाहेंगे इसी, अगर आप कुछ युवाओं को संदेश दे रहे हो तो आपसे हम लोग कुछ सीख पाएंगे तो? तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, दोबारा पूछें। जो युवतियाँ होती हैं ना हमारे गुरुजी, जो अपने माँ बाप अपने बच्ची को सिखाने के लिए हॉस्टल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह भेजती है, लेकिन अपने मित्रताओं के साथ मिलकर वो कुछ बुरी चीज़ें करने लगती है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह सब कुछ। बाद में जब माँ बाप को पता चलता वो भी, मैंने तो इसको सिखाने के लिए भेजा था, ये तो कुछ और सीख के आ रही है, वो उसमें ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है जी। ये विदेशों में होता था, ऐसा अंग्रेजी सभ्यता में आता था कि स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, ये हमारी भारतीय परंपरा में नहीं आता। हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों का पालन होता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड चलता है भारत देश में जी, और अमेरिका में ग्रीन कार्ड चलता है, सबसे पावरफुल। जी जी। तो उस ग्रीन कार्ड के ऊपर पिता का नाम नहीं होता, क्योंकि पिता उनका कन्फर्म ही नहीं होता। ये विदेशी सभ्यता है। हमारी जो भारतीय नारी है वो एक बार अपने पति के साथ में संकल्प लेती है और सारी उम्र उसको निभाती है। ये हमारी सभ्यता नहीं है। और अगर कोई ऐसा है तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, पहले बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं
और जब बच्चा छोटा होता है 16 साल तक वो संस्कार आप जो दोगे वो ही सारी उम्र रहेंगे। 5 साल तक बच्चे की गुरु जैसी सेवा करनी है। 5 साल से 16 साल तक आप उसको संस्कार दोगे तो सारी उम्र आप सुखी रहोगे। और अगर आपने 16 साल तक लाड़ प्यार किया, बच्चों के संस्कार नहीं दिए, तो बड़े होने के बाद में वो संस्कार मिल नहीं पाएंगे और वो जवान हो जाते हैं, वो आपकी बात मानेंगे भी नहीं, तो आपको सारी उम्र रोना पड़ेगा। तो ये आपको भी डिसाइड करना है, माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि हमें लाड़ प्यार उतना करना है, संस्कार भी देने हैं 16 साल तक। तो हमारी भारतीय परंपरा जो है बड़ी ही निर्मल है, पवित्र है, माँ गंगा की तरह निर्मल है। नर्मदे हर। जी। इस सेवा भाव में और साधना में दोनों में अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है गुरुजी? नहीं, ये तो आपने बहुत ही बड़ा प्रश्न कर दिया। सेवा भाव और साधना हम दोनों को ही सर्वोपरि मानते हैं। सेवक जैसे हनुमान जी को ये लगता था कि हम तो प्रभु श्री राम के सेवक हैं और हमें दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो सेवक अगर सबसे बड़ा नाम आता है तो हनुमान जी का आता है सेवा में, अगर सबसे बड़ा नाम। लेकिन राम जी को सत्संग से जोड़ना था, प्रसंग सत्संग का फिर आ गया, तो अब उनसे अच्छा और बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है। तो प्रभु श्री राम को, अब ये बड़ा हो जाएगा प्रश्न थोड़ा, तो इसलिए कोई नहीं। आखिरी सवाल महाराज जी आप सभी लोगों से, क्या नर्मदा माई के नाम जाप से मन शांति होता है? 100% होता है, क्यों नहीं होता। लोग बोलते हैं कहीं राम नाम जपो, राधा नाम अब ऐसा है, जपो। नाम की महिमा की मैं बात करता हूँ। चाहे वो राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, चाहे नर्मदा जी का नाम हो। मुझे एक संत के साथ में नाम की महिमा के बारे में वार्ता हुई थी, तो उस संत ने एक बोला कि गाली भी तो एक नाम है। अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आप मुझे पत्थर मारोगे कि नहीं मारोगे? हाँ जी। हाँ, तो जब गाली जैसा अभद्र शब्द नाम है उसकी भी महिमा है, तो राम नाम की क्यों महिमा नहीं होगी महाराज जी? कृष्ण नाम की क्यों नहीं महिमा होगी? तो नाम की महिमा तो अपरंपार है। उससे तो अच्छे से अच्छे तर गए, अच्छे से अच्छे कामी, दुराचारी, व्यभिचारी सब तर गए। प्रभु नाम की अपरम महिमा है। बोलिए माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अब काफी समय हो गया। जी जी, आप लोगों से काफ़ी अच्छे से आप सभी लोगों ने मार्गदर्शन किया। सारे परिक्रमा वासियों का कुछ आखिरी संदेश देना चाहोगे आप तीनों मूर्तियाँ, तीनों आप माँ देवता जो? बस हम तो एक ही कहते हैं जी कि नर्मदा परिक्रमा वासी नर्मदा जी के नियमावली में रह के पूरा परिक्रमा माँ क्या होती है। पहले तो परिक्रमा करने से पूर्व परिक्रमा क्या है माँ को जानो। माँ को कोई जान ही नहीं सका है। जी जी जी। पर परिक्रमा का नियम को जानो, उसके बाद परिक्रमा करे तो वो, नहीं तो आज की तारीख में 60% परिक्रमा तो हनीमून हो गया है। बराबर, वो कोई परिक्रमा नहीं है। एक्सप्रेस की तरह दौड़ते, महाराज जी भोजन बना के नहीं बना तो जल्दी बनाओ। हाँ जी, ऐसे करने वाले वो कोई परिक्रमा नहीं है प्रभु। परिक्रमा तो परिक्रमा के नियम से चलता है। मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो भी परिक्रमा वासी है, किसी आश्रम वासी को कष्ट न हो, उनको हम आश्रम वासी भी उनको कष्ट नहीं दे, इस तरीके से परिक्रमा हो तो बड़ा ही आनंद है। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? बस आप गुरु जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा, युवाओं के लिए संदेश मेरा आखिरी में यही है कि आप धर्म से जुड़ें और साधु संतों से जुड़ें तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब जुड़ोगे तो ही पता लगेगा कि कहीं आप काली नेमी से तो नहीं जुड़े, क्योंकि कई बार साधु के बेस में काली नेमी बैठा है तो वो खुद तो डूबा है और तुम्हें भी ले डूबेगा। और ये कई बार आप गलती कर देते हो कि संत काली नेमी को आप संत समझ लेते हो, और कई बार आप ये भी गलती कर देते हो कि संत को आप काली नेमी समझ लेते हो। अगर आप यहाँ गलती कर दोगे तो दोनों ही परिस्थितियों में खतरा ही खतरा है। अगर संत को आप कालनेमी समझ लोगे तो समझ लो कि आपने अवसर को ही छोड़ दिया, उस सागर पार होने का मार्ग ही बदल गया आपका। तो ये क्वालिटी आपके अंदर तभी होगी जब आप साधु संतों से जुड़ोगे, तो आपके अंदर वो पहचानने की क्वालिटी हो जाएगी कि संत कौन है और कालनेमी कौन है। ये मेरा संदेश है कि सबसे पहले पहचानने क्वालिटी सीखो। हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। जी जी जी। तो नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय। बहुत बहुत आभार महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। नर्मदे हर, जय श्री नर्मदे राम। हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। Krishna
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। सिया राम कहे दुख उपजे, सिया कहे दुख दूर। महिमा महाप्रभु। प्रसाद की पाओ संतो प्रेम से, प्रभु का भोग लगाए। लगे ये नीचे रखा। रोग सुखी रहे नगर के लोग। गेट में गेट आओ मनवर छोड़ो न कण भर। शरण राम देव।